हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो मैं आज यहाँ पे ना मलाई जो है मथ के रख दी थी, तो मैं अभी इसको गरम कर लूँगी क्योंकि किचन साफ़ सुथरा है। जैसे घी वगैरह है या जो मतलब पूजा पाठ में लगने वाला सामान होता है, तो जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तो उसी समय मैं बना लेती हूँ उसको। और अगर किचन जूठा हो जाता है, खाना पीना बनाते हैं तो जूठा ही हो जाता है, तो फिर बनाने के लिए फिर आलस कर जाती हूँ। तो ये देखिए, मैं रख दी थी और फिर रख के काम करने लगी, बंद कर दी थी। मैं किचन से जा रही थी तो मैं सोची छत पे जा रही थी शायद कुछ करने, तो ये रख के चली गई और ये जम गया। मैं बंद कर दी थी गैस को, तो नीचे उतार के रख दी थी, तो देखिए कैसे एकदम घी जम गया है। छानी ही नहीं थी, और उसी समय छान दी होती ना तो ठीक था, नहीं तो अब छानने के लिए ना मुझे फिर से घी को गरम करना पड़ेगा। तो मैं दाल बना ली हूँ और फिर इसी कुकर में रख दूँगी चावल। और इधर मेरा घी भी पिघल गया है, तो घी भी छान लूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो अभी मेरी तबीयत ठीक लग रही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ठंडी कड़ाके की है और धूप भी निकलती है। धूप में बैठ जाइए तो धूप लगती है, और छाया में रहिए तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और सर्द गरम को लेके ना बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। मेरे दोनों को जो है जुखाम हो गया है, और प्रिया को भी जुखाम हो गया है, गुड़िया को भी हो गया है, और इन लोग का पेपर चल रहा है। तो जब भी पेपर का समय आता है ना तो बच्चे बीमार ही हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा असर है ये। और मैं सोचती हूँ कि पेपर के समय में बच्चे ना बीमार हों, लेकिन बीमार ही हो जाते हैं। ये लोग क्या है ना, खेलने जाते हैं तो फिर ज़्यादा कपड़े पहन के नहीं जाते हैं। जब वहाँ खेलते हैं ना तो गर्मी लगती है, और फिर जब घर में आते हैं तो वैसे बैठे रहते हैं तो फिर शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। तो इसकी वजह से सर्द गर्म हो जाता है। तो डिब्बे में जो पुराना घी था उसको मैं अलग कर ली हूँ, और इस डिब्बे में अभी जो नया घी बना रही हूँ तो उसी में डाल दूँगी। और इसमें का जो था खाने वाला डब्बा था ना, तो उसमें निकाल ली हूँ खाने के लिए, क्योंकि जो पुराना था उसको और जो नया बनाई हूँ उसको दोनों मिक्स करके खाने वाले में रख दूँगी। और जो और घी बचेगा उसको इस टिफिन में रख दूँगी। और मैं जो घी रखती हूँ ना, प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखती हूँ, और रखना भी नहीं चाहिए। या तो कांच का बर्तन हो या तो स्टील का बर्तन हो, आप उसी में घी रखिएगा। प्लास्टिक वाले डब्बे में मत रखिएगा। प्लास्टिक वाला डब्बा तो देखिए वैसे तो नुकसान ही करता है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता है। लेकिन घी वगैरह क्या होता है कि घी गर्म रहता है जब हम छानते हैं ना, तो गर्म चीज़ें जो है प्लास्टिक की चीज़ में नुकसान करती है। तो यहाँ पे मैं भुजिया सब्ज़ी बना लेती हूँ, और भुजिया सब्ज़ी बनाई हूँ वही हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, और वही जो रोज़ के मसाले होते हैं मैंने उसी को ऐड किया है। कोई अलग से मैं मसाला नहीं डालती हूँ। हाँ, सब्ज़ी मसाला डालती हूँ या तो गरम मसाला डालती हूँ। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि लेट हो रहा था। अगर मैं धीमी आंच पे पकाती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और फुल आंच पे बना दोस्तों, लूँगी। नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो अभी बज रहे हैं 1:15 और बस मेरी जो है रोटी बनने को है। अभी सब बन गया है, सब्जी भी बन गई है, चावल भी बन गया और जो है दूध गर्म हो गया। तो मेरा खाना भी लगभग बन ही गया है, बस रोटी बनानी है। और आज मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो घी मेरे यहाँ जो ताजा वाला था वो खत्म हो गया था, और बाजरे की रोटी में घी न लगाओ ना तो मुझे ये सूखा सूखा लगता है। ये तो खा लेते हैं, ये ज्यादा घी खाते नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज मैं पहले घी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बाजरे की रोटी बनाऊंगी। या 3-4 दिन से बाजरे की रोटी नहीं बन रही है, और जो मक्के का आटा था वो तो खत्म ही हो गया है। और थोड़ा बहुत जो है डस्टिंग का भी काम करना है। इधर जो है ना ड्रेसिंग टेबल पे देखिए धूल धूल सी पूरी जमी हुई है, ये देखिए। तो इसको भी हमें साफ करना है। तो अभी तो मैं सबसे पहले रोटी बनाऊंगी, उसके बाद फिर खाना वाना खा के फिर उसके बाद
देखूंगी दूसरी टाइम। फिर ड्रेसिंग टेबल को साफ करूंगी क्योंकि कई दिन हो गए हैं। तो मेरा जो है यहाँ पे थाली लग गई है, देसी थाली लग गई है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो आज मैं दाल पतली बनाई हूँ, और पतली दाल हस्बैंड को अच्छी लगती है और गाढ़ी दाल मुझे अच्छी लगती है। तो आज मैं थोड़ा सा उनके ही मन की दाल बना दी हूँ, पतली वाली। तो आजकल दोपहर का खाना हम लोग छत पे ही खा लेते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ठंडा रहता है और खाते समय और ज़्यादा ठंडी लगती है। तो धूप में ही बैठ के खा लेते हैं। और फिर खाना पीना खाने के बाद आ गई थी मैं ड्रेसिंग टेबल साफ करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंडी में आती है। और जो रोड है ना वो ख़राब हो जाती है, मिट्टी मिट्टी सी रोड रोड जो है उखड़ के हो जाती है। तो उसकी वजह से ना धूल बहुत ज़्यादा आती है। और जो हम लोग की खिड़कियाँ हैं ना उसी मंडी के साइड में है, तो इसलिए उधर से ये हवा आती है, तो पूरा घर में भर जाता है। तो रोज़ साफ़ करिए, रोज़ जो है धूल मिट्टी फ्रिज के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जमा हो जाती है। और हाँ, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।